जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तेरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय
गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन नमो सर की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. Today we will be taking text 44 of Canto 1, chapter 18, entitled Brahman Balak Dwara Maharaja Parikshit Goswami. So my obeisances and to you, Prabhuji, because you are only one here today, but also to those who will join us after some time. Tadyana papamupetya anvayam yannashtanathaasya vasurvilupakadat parasparam dhvanti sapanti brijate pasun striyo arthan purudasyo janaha. Tadyana papamupetya anvayan yannashtanathaasya vasurvilupakadat parasparam dhyananti sapitam brijati pasho nistriyo arthan purudasyo jana. Tadadana papamupetya anvayan yannashtanatha se vasur viluppakat parasparam dhvanti sapanti virjanti pasho nistriyo arthan purudasyo jana. ततः इस कारण से आज से न हम पर पापम पाप का फल उपैति चढ़ेगा अन्वयम विघ्न यथ क्योंकि नष्ट होने वाले पर नाथस्य राजा का वशो हो संपत्ति का विलुम्पकात लूटा जाकर परस्परम एक दूसरे से धनंती मारेगा सपंती हानि पहुंचाएगा विजंती चुराएगा पशुओं को स्त्रियों को अर्थान धन को पुरु अत्यधिक दस्यवः चोर जनाः लोगों का समूह। ट्रांसलेशन प्रभुपाद इज वन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तात्पर्य, इस श्लोक में नह हम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजत्रीय शासन का अंत करने के लिए ब्राह्मणों को एक समुदाय के रूप में जिम्मेदार बताकर मुनि ठीक ही कह रहे हैं। और इस प्रकार जो तथा कथित प्रजातियों को अवसर दिया जा रहा है, जो सामान्यतया राज्य की जनता की संपत्ति के लुटेरे होते हैं, वे तथा कथित प्रजातंत्र लोग जनता की संपन्नता का उत्तरदायित्व किए बिना प्रशासनिक तंत्र को हत्या लेते हैं। सारे व्यक्ति निजी दृष्टि, निजी तृप्ति के लिए पद हत्या लेते हैं और इस तरह एक राजक स्थान पर जनता से कर वसूलने कई राजा बन जाते हैं। यहाँ भविष्यवाणी की गई है कि अच्छी राजकीय सरकार के होने से प्रत्येक व्यक्ति धन, पशु, स्त्रियों इत्यादि को लूटकर अन्यों के लिए विघ्न खड़े करता रहेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मृतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता
श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुत्रे श्रीमती पताका स्वामिनिधि नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौरदामदाय नगर ग्राम दाणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्टाय पुत्रे श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारण। जय शिला प्रभुपाद। तद्यः न पापमुपैति अन्वयं यन्नष्टास्तस्य बसोलुर्विपुंपकान् परस्परं ध्वन्ति समन्ति मृजन्ते पशून् स्त्रियो अर्थान् पुरुषस्य यो वो जनाः। तो सम्यक ऋषि आज भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि कलयुग में क्या होगा। क्यों कि जो ब्राह्मणिकल कल्चर है उसका क्षय होगा, उसका नाश होगा। और जब राजा, ये जो राजा का अधिकारी है, जो राज्य के सिंहासन में बैठा है, जब उचित ब्राह्मण उसको ज्ञान नहीं देंगे, उसका मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, पूरे समाज में अशांति फैल जाएगी। अशांति फैल जाएगी। और फिर कौन बैठेगा वहाँ? धूर्त चोर द्वारा संपत्ति लूटी जाएगी। देखिए, हम सब कहते हैं चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भैया डकैती भी तो बंद करो। आप चोरों को तो पकड़ लेते हो, जो डकैत है उनको नहीं पकड़ते। अगर आपने किसी को पकड़ भी लिया तो इतनी शानदार व्यवस्था है, आदमी को जेल में डालो। और जो संपत्ति है, उसके जो नज़दीक रिश्तेदार हैं वो सब ऐश करते हैं, वो जेल में रहेगा। कितना दिन जेल में रहेगा? 1 साल 1.5 साल बस। लेकिन क्या है, नहीं, उसके पैसे पे हाथ नहीं लगाना, उसको पकड़ो है। और फिर क्या होता है, इस वक्त हमारे देश में, अपने देश की बात करूंगा मैं, वर्तमान की बात नहीं करूंगा, जितने भी हमारे ये घराने हैं सब पहले आम लोग आदमी होते थे ये, लेकिन उन्होंने चोरी नहीं की, समाज पे डाका डाला। और इस वक्त एक एक परिवार कम से कम 50,000 60,000 करोड़ का मालिक है। इनके जो है केमन आइलैंड में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुबई में सबके फ्लैट हैं कि कभी भागना पड़े तो भाग जाएंगे। अब देखिए, इतना अंधाधुंध है। तो समी कह रहे हैं, जब राजा नहीं होगा तो चोर और उच्च के लोग जो है संपत्ति को लूटने से समाज में विघ्न पड़ जाएगा। आपने देखा होगा, हमारे देश में पिछले 72 साल से कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन करोड़पति लोग बन गए। तो समीर को मालूम था कि जब ब्राह्मण कल्चर नहीं होगा, ये कहते हैं ये पाप हम सबको लगेगा, हम ब्राह्मण को लगेगा, क्योंकि हमने ही राजा का तिरस्कार किया है। राजा का तिरस्कार न करते तो ये व्यवस्था नहीं होती। और कली आप सबके हृदय में छुप करके आराम से जो करना चाहता है वो करता है, जो करना चाहता है। बोलते पशुओं को लूटना, गांव में लोग पशुएं लूटते हैं, स्त्रियों को लूटना आजकल पता नहीं आपको मालूम है, गर्ल ट्रैफिकिंग नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वैसे ट्रैफिकिंग हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। छोटे छोटे बच्चे उनको उड़ा लेते हैं, उनका हाथ पाँव थोड़ा उनको भीख मंगवाते। अब देखिए आप क्या व्यवस्था हो गई है। ये कह रहे हैं कि पशुएं स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन जितने पाप लगेंगे हम उनसे भागीदार होंगे। किसी ने हमसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि प्रभु जी, जो चीज़ हम भगवान को अर्पण ना करें
वो खाएं तो पाप लगता है, मुझे मालूम। मन का ठीक है। तो फिर क्वेश्चन क्या बोला, वेजिटेरियन बिना ऑफर किए खाना और मीट को बिना ऑफर किए खाना, इनमें कितना कितना पाप लगता है, अमाउंट ऑफ पाप। मैंने कहा भैया पाप पाप होता है, छोटे बड़े की बात मत करो, पाप पाप है। पुलिस के डंडे चाहे पीठ में लगे, चाहे सर में लगे, चाहे घुटने में लगे, दर्द बराबर होता है कि नहीं? तो मीट वालों को ज़्यादा होता होगा। मैंने कहा क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हैं? जो भगवान को ऑफर नहीं किया वो पाप है, और भगवान को ऑफर करना पत्रम पुष्पम फलम, बस बात खत्म। बाकी यज्ञ शिष्टा सिनो संतो मुच्यंते किल विषयी भुजंते ते तो कम पापम पचंते आत्म कारण। जो अपने टंग टेस्ट के लिए जो खाएगा तो बेचारा परेशान रहेगा। अब वो समझते हैं कि नहीं, अगर बिना ऑफर किए हमने कभी खा लिया तो कम पाप लगेगा, और अगर मीट खा लिया तो ज़्यादा पाप लगेगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको सोचना सोच लीजिए। लेकिन सम्यक ऋषि कहते हैं कि क्या होगा, समाज में बिल्कुल उथल पुथल मच जाएगा। प्रभा जी कहते हैं ना, जतो मत तथो पथ, एज मैनी आर द हेड सो मैनी आर द आइडियाज। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया। हमसे हजारों लोग प्रश्न करते हैं बार बार कि भगवान ने मेरे तो संसार क्यों बनाया। क्या हमको वहीं रह करके सुधा नहीं सकते थे भगवान? बैकुंठ में 2-4 झापड़ मारते हम ठीक हो जाते, यहां भेजने की क्या जरूरत थी? बोलते भैया अगली बार जब नई रचना होगी तो हम कहेंगे भगवान श्री कृष्ण जरा इन प्रभु से पूछ लेना आपको क्या करना है। शायद भगवान कृष्ण को ज्ञान ना हो तो इनसे पूछ लीजिएगा, और फिर वो कहे आप सृष्टि कीजिएगा। हर आदमी अपनी कथा ऐसा नहीं करने चाहता, ऐसा नहीं करने चाहता। भगवान कृष्ण मोर पंख ही क्यों लगाते हैं, कौवे का पंख क्यों नहीं लगाते? आप बताइए। यानी इतना उथल पुथल समाज में, जो सम्यक ऋषि कह रहे हैं, ये समाज में उथल पुथल है। किसी को ज्ञान नहीं है, और ज्ञान प्राप्त करने की विधि में मालूम नहीं है, जीवन को कैसे चलाने में मालूम नहीं है। दे लिव टू ईट एंड ईट टू लिव, आजकल चल रहा है समाज में। जो ये सिम्टम है, पहले मैंने आपको बोला था कि आप 12th कांडों की आप देखिए, उसमें कली का वर्णन है, कैसे लोग परेशान हैं। और बड़ी मजेदार बात यहाँ ऐसी है, संसार में गरीब भी परेशान है और अमीर भी परेशान है। ये नहीं कि गरीब भी परेशान हो, गरीब भी परेशान, अमीर परेशान। गरीब कहता है क्या खाएंगे, और अमीर कहता है किस किस में खाएंगे, मेरी सेहत के लिए बढ़िया कौन सा है। और भगवान की कृपा से डॉक्टर बोलते हैं ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना। तो भाई क्या खाएं? और इतने के बावजूद भी, न खाने के बावजूद भी हम बोलते हैं अहम ईश्वर, अहम सुखी, अहम बलवान, अहम भोगी। इसके बावजूद लेकिन ये सारा उत्तरदायित्व सम्यक अपने ऊपर ले रहे थे। सुचारू प्रभु ने कहा था कि उन्होंने पश्चाताप क्यों नहीं किया। यही पश्चाताप कर रहे हैं कि अब जो भी कुछ होगा, अब ये ट्रेंड सेट हो गया। अब एक दफा ट्रेंड सेट हो गया। कैसे ट्रेंड सेट हो गया? यदि यदि आते श्रेष्ठ, जब सारे चोर हैं तो हम ही चोर बन जाते। जब सारे चोर हम ही चोर बन जाते। हमें नहीं कहेंगे नहीं नहीं मुझे चोरी नहीं करनी, भाई सभी कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो कहने यार देखिए पैसे चाहे कमा करके खाओ, चाहे कुत्ते को बेच के खाओ, पैसा तो पैसा है, क्या फर्क पड़ने वाला। पैसे में तो ये चीज़ नहीं है। मैंने कहा पैसे में नहीं, आपकी भावना में तो है। आप बार बार बोलेंगे ये जब ये शर्ट जो मैंने ली ना, जब मैंने कुत्ता बेचा था तो कुत्ते की याद आई। बस इतना फर्क है। यू चेंज योर कॉन्शियसनेस, यू बिकम डिस्टर्ब, यू बिकम पर्टर्ब। और इसीलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यद यद आचरित श्रेष्ठ। अगर श्रेष्ठ लोगों ने अपना आचरण के द्वारा अपने जीवन को नहीं चलाया तो सारी की सारी जो समाज है वो गलत रास्ते पे चल पड़ेगा। वो कहते हैं ना,
survival of the fittest, right? Have you ever seen any fittest person living still? नहीं. कमजोर हो या मोटा हो, जब आयु समाप्त हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब समाप्त हो जाता है, सब समाप्त होगा ही. अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्ताम भारत अव्यक्तानि दिनानेव तत्र का परिवेदना. जो चीज़ें पहले नहीं होती हैं, बीच में आती हैं, फिर चली जाएंगी, जिसमें दुख किस चीज़ का? यह तो ज्ञान है, ये तो ज्ञान की धारणा है. हमें दूसरे क्या कर रहे हैं हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम क्या करें उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा. देखने से हो सकता है 10% फर्क पड़े, ध्याते विषयन पुंस 10%, लेकिन जो करते हैं वो 99% हमको फर्क पड़ेगा. तो अपने आप को सुधारना है, और यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस, टू डेवलप द रियल कॉन्शियसनेस. कॉन्शियस तो सभी है. जो आदमी चलता फिरता है तो कॉन्शियस है, लेकिन वो बॉडी कॉन्शियस हो सकता है, माइंड कॉन्शियस हो सकता है, जॉब कॉन्शियस हो सकता है, होम कॉन्शियस हो सकता है, फैमिली कॉन्शियस हो सकता है, लेकिन उस समय बंधन है. कृष्णा कॉन्शियस ही एक ऐसी धारणा है जिसमें बंधन नहीं, बंधन से जो है छुटकारा है. तो अब इतना सुनने के बावजूद भी श्रृंगी कुछ नहीं बोला और बोलेगा भी नहीं. पता नहीं उसको पश्चाताप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन पिता के द्वारा सुन रहा है कि अच्छा हम पे पाप लगेगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने तो जजमेंट दी, मैंने तो न्याय किया, ये तो न्याय संगत था, हमको पाप क्यों लगेगा? क्योंकि जो मैं करता हूं ना तो न्याय संगत ही होता है, उसमें पाप किस चीज का? लेकिन उसके पिता कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा. आगे देखते हैं टेक्स्ट 45. तदार्य धर्म प्रविलीयते निर्णाम वृणा समाचार श्रुति चारयुत्य स्त्रीमयः ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मानां सोनाम कपीनाम इव वर्ण संकरः. उस समय सामान्य लोग जाति, वर्ण तथा समाज व्यवस्था, आश्रम के गुणात्मक कार्यों के रुचि में प्रगतिशील सभ्यता के मार्ग से तथा वैदिक आदेशों से धीरे धीरे गिर जाएंगे. इस प्रकार वे इंद्र तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होंगे, जिसके फलस्वरूप कुत्तों तथा बंदरों के स्तर की अवांछित जनसंख्या को बढ़ावा मिलेगा. बाप रे बाप. यहां पर भविष्यवाणी की गई है कि राजतंत्र के न रहने पर सामान्य लोगों की कुत्तों तथा बंदरों की तरह अवांछित आबादी हो जाएगी. जिस तरह बंदर अत्यधिक कामुक और कुत्ते संभोग करने में निर्लज होते हैं, उसी प्रकार अवैध संबंधों से उत्पन्न हुए सामान्य लोग वैदिक सदाचार तथा वर्णाश्रम धर्म से दूर भटक जाएंगे. वैदिक जीवन शैली आर्यों की सभ्यता का प्रगतिशील अभियान है. आर्यगण वैदिक सभ्यता के प्रगतिशील होते हैं. वैदिक सभ्यता का गंतव्य भगवान के धाम को वापस जाना है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग है. वेद हर एक को भौतिक जगत के अंधेरे से दूर रहने और भौतिक आकाश से अति दूर आध्यात्मिक जगत के प्रकाश की ओर बढ़ने का आदेश देते हैं. गुण के आधार पर वर्णों की प्रथा तथा आश्रमों का वैज्ञानिक विधि से आयोजन भगवान तथा उनके प्रतिनिधि रूप महर्षियों द्वारा किया गया है. जीवन की पूर्ण शैली भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों वस्तुओं के विषय में सभी प्रकार का उपदेश देती है. वैदिक जीवन शैली किसी भी मनुष्य को बंदरों तथा कुत्तों की तरह रहने की अनुमति नहीं देती है. इंद्र तृप्ति तथा आर्थिक विकास के अधम सभ्यत ईश्वर्य विहीन या राजा से रहित जनता के द्वारा जनता के लिए कहे जाने वाले जनतंत्र का उप उत्पाद है. अतएव लोगों को अपने ही द्वारा
चुने गए अधम प्रशासन के लिए छूछपड़ नहीं करनी चाहिए। तो आगे श्रृंगी को बता रहे हैं कि जो सामान्य जो लोग होंगे वर्ण और आश्रम के बारे में नहीं जानेंगे, जो कि प्रगतिशील है, जो कि कॉन्शियसनेस को डेवलप करती है, वो समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे जो वैदिक आदेश हैं उन पर चलना भी उनके लिए संभव नहीं होगा। पहली बात, उनको ज्ञान नहीं। दूसरी बात, वो समझते हैं तो बहुत पुरानी चीजें हैं, मॉडर्न चीज चाहिए, मॉडर्न चीज चाहिए। इस प्रकार वह इंद्रिय तृप्ति के निमित्त आर्थिक विकास के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होंगे। आपने कभी कभी आपस में बात की होगी, आपने जरूर बात की होगी, अधिकतर आपने बात की होगी, अरे वो आदमी पहले ऐसा था अब करोड़पति बन गया, वो आदमी पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, पहले उसने एक दुकान खोली उसके 10 दुकान हो गई, पहले उसने ये किया तब उसने वो किया। हम सब ये बात करते हैं कि धन किसने ज़्यादा अर्जित किया वही बुद्धिमान है, वही महान है, उसके उदाहरण देते हैं। आम अरे उसने जो है बांग्लादेश में या इंडिया में उसने बहुत बड़ा मकान बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया। अब जितना भी बड़ा मकान हो, रहने के लिए 6 फीट की जगह और चलने के लिए 4-5 फीट, इससे ज़्यादा तो नहीं चाहिए। तो इस प्रकार हम भी वही उदाहरण देते हैं ना, हम भी भक्ति में हैं, वही उदाहरण देते हैं। अरे उसका बेटा ना बहुत पैसे कमा रहा है, उसका ये बहुत पैसे कमा रहा है, बस यही बात है। कोई नहीं कहा हाँ वो कितनी शानदार क्लास देता है, कितना शानदार प्रवचन करता है, कितनी शानदार वो जो है कीर्तन करता है, कितनी शानदार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कभी कभी बोलते हैं, हमेशा नहीं, हमेशा उदाहरण नहीं होता है कि आर्थिक प्रगति के लिए हम समझते हैं ये इसने कुछ कमाया है, वरना लोगों का जीवन बेकार। इस संग में आने पर भी खामोश है। एक बार मैंने आपको कथा सुनाई होगी, एक भक्त ने गुरु महाराज से कहा, उनका नाम था वेद वैद्य प्रभु। गुरु महाराज से कहा, वो बहरीन में था, कि गुरु महाराज मैं काम करने से थक गया हूं, मैं रिटायर होकर इंडिया जाना चाहता हूं। तो गुरु महाराज ने कहा, क्या करोगे? बोले नहीं मालूम मैं क्या करूंगा। तो गुरु महाराज एक बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम्हारा दिल उब गया है तो तुम कार्य करो, लेकिन जो पैसा तुम कमाते हो ना वो इस्कॉन में या कहीं डोनेशन तो काम भी करते रहोगे, तुम्हारे ऊपर ये भीड़ भी नहीं पड़ेगी और धर्म का कार्य हो जाएगा। लेकिन उसने वो नहीं किया कि नहीं मैं कम और मैं दूं, बड़ा मुश्किल है। तो गुरु महाराज भवानंद महाराज की कथा बता रहे थे कि 1968 में और 67-68 में वो टीचर थे और उनकी तनख्वाह थी $400 ए मंथ, $400 मिलते थे भवानंद महाराज को। और वो क्या है, हमेशा जो पहली 2 तारीख को वो पूरे के पूरे $400 लेके आते और प्रभात को देते कि प्रभात इज माय सैलरी। अब देखिए उन्होंने पूरी तनख्वाह दी और हम 10% देने में सकते हैं। अरे बाप रे बाप, मल्टीप्लाई बाय 20 बहुत हो गया। सॉरी यार, 22,000 वो बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा नहीं दे सकते हम। लेकिन हमें मालूम नहीं है वही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। तो हम सब इंद्रिय तृप्ति में भी लिप्त हैं और आर्थिक विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक फ्लैट वृंदावन में है, एक बॉम्बे में तो पहले से था, बस मायापुर में मिल जाए और कहाँ मिले, मंदिर के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल गदा भवन के बिल्कुल नज़दीक चाहिए, उससे दूर नहीं चाहिए। या क्या है, यशोदा भवन के नज़दीक चाहिए, दूर नहीं चाहिए मेरे को। बाकी पर हमें क्या लेना देना, हम तो विरक्त आदमी हैं। फिर उस घर में एसी भी चाहिए, डबल बेड भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, बुक सेल्फ भी चाहिए। जब सब कुछ हो जाएगा, अब मंदिर बाप रे बाप बहुत दूर है, हर रोज नहीं जा सकते, मैं कभी कभी जाऊंगा, कभी कभी जाऊंगा। ये हमारी धारणा है। क्या है? ये विषय जो है हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हमें वो आकर्षित करते हैं।
जब हमने, हमारे दोस्त यहाँ सब डॉक्टर फाइव हमारे साथ थे, तो हम सब ने वृंदावन में 22 फ्लैट लिए, 22 फ्लैट्स, और मैंने सबको कहा देखिए स्टूडियो फ्लैट लेना, 1 बेडरूम 2 नहीं लेना, स्टूडियो फ्लैट लेना। बोला प्रभु जी, मैंने कहा स्टूडियो फ्लैट लो, उसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी और आप ज़्यादा मंदिर बनाएंगे। तो कहा कि नहीं प्रभु जी, वो कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं, तो किसने 1 बेडरूम ले लिया, किसने 2 ले लिया, किसने 3 बेडरूम ले लिया। अब जिसने 3 बेडरूम फ्लैट ले लिया वो मंदिर जा ही नहीं सकता, दिन भर तो सफाई करनी है। बोले नहीं, मैं एफएम से मैं सुन सकता हूँ, मैं सारी क्लासें मैं सुन रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम, मैं सुनता हूँ सब क्लासें, एफएम पे क्लासें आती हैं, हिंदी की सुनो, इंग्लिश सुनो, कोई सुनो, बोला आती है, लेकिन सफाई में बहुत टाइम लग जाता है। क्या करें, घर में डीजे ना प्रभु जी, तो कमरों को गंदा भी नहीं रख सकते ना। बात सही है, तो इसलिए बोला था कि स्टूडियो फ्लैट लो, 1 बाल्टी पानी डालो, सब साफ, झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, कोई स्टेटस ना, कभी कोई कतर से आ गया, अरे तो ये एक ही कमरा है तो क्या हुआ, ये कमरा है, आपको सुना अभी नीचे सो जाओ, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन नहीं, वहाँ भी हमें स्टेटस चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेटस की बात कर रहा हूँ, हम सब स्टेटस हमें चाहिए। क्या है, पहले तो बिल्कुल मंदिर के नज़दीक हो, उसके ऊपर अच्छी धूप आती हो, सारी चीज़ें मिल मिला करके इंद्रिय तृप्ति के लिए। ये नहीं कि मुझे रात को सोना है, सुबह तो मैंने मंदिर चले जाना है, मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं है। तो यही कह रहे हैं। फिर हमारे क्या हो गया, जो प्रभुपाद जी बंदर की और कुत्तों की वो बातें दे रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी है। हमें सुनने में शायद बुरा लगा हो, प्रभुपाद जी की बड़ी अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन वो सही बोल रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है, सही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के लिए, श्रृंगी ने भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो गया, वो कर डाला जो कभी नहीं होगा, लेकिन उसका पाप पूरे के पूरे कलयुग तक रहेगा। मैंने आपको कथा सुनाई होगी, कभी कभी क्या होता है, संगत का असर पड़ जाता है। एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया कि महाराज जी, महाभारत में बड़ी अजीब चीजें हुई है। बोले क्या हुआ? बोले देखिए, गलत काम किया दुर्योधन और दुशासन ने, और पूरे 100 के 100 भाई मारे गए। ये उचित नहीं था, भगवान को भी सोचना चाहिए था कि भाई इनका क्या कसूर है। तो गुरुजन का भाई ऐसा है, समय आने पे मैं आपको उत्तर दूंगा। ठीक है, कुछ दिन बीते, वो अपने गुरु के साथ किसी गांव में भिक्षा करने गया। जून की दोपहर थी, जब गांव से वापस आ रहे थे, एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठे, नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तो जो शिष्य था उसके बगल से वो मार्च निकला इनका चींटियों का। वो ना वो रेड चींटी होती है, वो काटते हैं तो बड़ा जहर लगता है, उनको क्या बोलते हैं, एंट, रेड एंट। तो सोया था तो एक एंट ने उसको काट दिया, उसको जरा बड़ा जोर का उसको दर्द हुआ, वो उठा और उसने जैसे देखा सारी चींटियां थी, वो करीब 200-300 चींटियां अपने हाथ से मार डाली। गुरु महाराज उठे कि बेटे क्या कर रहे हो? बोले गुरु महाराज चींटी ने काट दिया। बोले बेटा कितनी चींटियों ने काटा? बोले एक ने काटा। बोले तो और क्यों मार रहे हो? संगत का असर। अब आज के ब्राह्मण बोले हैं हमने तो कुछ गलत नहीं किया अरे भाई, श्रृंगी के वंशज हो तो पाप तो लगेगा, श्रृंगी के वंशज हो पाप तो लगेगा। अब उसके लिए क्या? उसके लिए भक्ति एक ऐसा सहारा है जो पापों से आदमी उन्मूलन हो सकता है। अब चाहे वो वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, एकमात्र भगवान का सहारा, ताकि सब समाप्त हो सकता है। समाप्त करने के लिए प्रयत्न करना है, कोशिशें करनी है। अगर कोशिश नहीं करेंगे, पद नहीं करेंगे, तो फिर वो कहते हैं ना, बहुरूप बहाती माया बहुरूपिया। माया इतनी अच्छी अच्छी उससे आती है, क्या बता जाए। माया को पहचानना हमारे बस का नहीं है। अगर हमारे बस में कुछ है तो सतत कीर्तन हमारे बस में है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। कल हमारे साथ क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं।
तो इस प्रकार ये भविष्यवाणी हो रही है। अगर नहीं एक दो श्लोक भी शायद भविष्यवाणी हो, वो आगे फिर देख लेंगे हम। और भविष्यवाणी के रूप में जो है, जो होना है, सम्यक ऋषि ने सब बता दिया और दुख प्रकट किया कि हम सब इसके उत्तरदायी होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि श्रृंगी और सम्यक इसके उत्तरदायी न बने। कैसे? हम भक्त बने। क्यों? आप कहते हैं हम तो ब्राह्मण नहीं है। अरे भैया, हम जो है ना, जब हम सुबह से उठते हैं तो हम ब्राह्मण होते हैं, दोपहर में जब होते हैं तो हम क्षत्रिय होते हैं, जब हम खाना पीना खाते काम करते हैं, घर का काम करते हैं, तब हम वैश्य होते हैं, और रात को जब हम अपने परिवार की सेवा करते हैं तो शूद्र होते हैं। तो हम भी ब्राह्मण हैं, हम ही शूद्र हैं, हम ही वैश्य हैं, और हम ही क्षत्रिय भी हैं। इसलिए हमारे जो ब्राह्मणपन का पाप है, हम आए मिल करके श्रृंगी को और सम्मी को उर्ण करें कि हमारे वजह से तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। उसके लिए भक्ति का सहारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।